सूम के माध्यम से जुड़ने के लिए परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हर एक दिन प्रभु का दान है। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हमें संभाल के रखा। सब प्रकार के कष्टों से, दुखों से प्रभु ने हमें बचा के रखा। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। भले चंगे रहने में प्रभु सहायता कर रहे हैं। भजनकार कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे प्रभु के किए हुए सभी उपकारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर शैनी अगस्टिन बिलासपुर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रिबेका रवि आगरा एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर एस्तर वाघमरे के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आज की बाइबल किस्सा उत्पत्ति की पुस्तक 50वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी टोपल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर शैनी अगस्टिन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर सुबह के समय के लिए। प्रभु जी, आपने एक और दिन हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु जी, पिछले हफ्ता भर आपने हमें संभाला, वो जो मीटिंग में भी शामिल होने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु जी, आज के दिन को देखने के लिए हम सभी बहनों को आपने सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। विशेष करके आज के जो मीटिंग है प्रभु, उसमें अच्छे से होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते। प्रभु जी, जो जो जिम्मेदारी लिया प्रिय बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। नेटवर्क का कोई भी इशू होने के लिए अवसर ना देना प्रभु जी। जो मीटिंग जो गीत गाने वाले प्रिय बहन और जो मैसेज दे रहे रेबेका एंडी और प्रभु जी, उसी प्रकार एस्तर सिस्टर के लिए, रेखा सिस्टर के लिए, बेटी अब्राहम सिस्टर के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जो जो प्रभु जी जो बात उन्हें सौंपा है प्रभु, वो समय पर करने के लिए आप सभी बहनों को आप सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। जो वचन आज हम सुनेंगे प्रभु, वो हमारे जीवन में लागू होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। सब आशीष पाने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। जो गीत गा रही है प्रिया बहन को भी आप सहायता करना प्रभु जी। अच्छे से गाने के लिए आप सहायता और मदद करना। आज के बाइबल किसके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, वो भी अच्छे से उसमें भी शामिल होने के लिए और अच्छे से उसको लीड करने के लिए आंटी को भी आप सहायता करना प्रभु जी। जो जितने लोग आज इसमें ज्वाइन हुए प्रभु, सभी को हम सहायता करना, मदद करना। जो ज्वाइन होना चाहते प्रभु जी, उन लोग भी समय पर होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। मेर्सी एंडी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रकार के एक मीटिंग को रखने के लिए आपने उन्हें सहायता किया, अनुग्रह किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो मीटिंग में जुड़े हुए सारे बहनों को, परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आज के मीटिंग को एक और बार आपके हाथों में सौंपते हुए बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रेबेका रवि एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। जय मैं और मसीह मेरे की। पति आगरा में रह के प्रभु की सेवा करते हैं और मैं आज आपके सामने एक गाना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है अनुग्रह से तेरे प्रभु। आत्मिक गीतमाला से 54 नंबर का गीत। अनुग्रह का तेरे प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं, समझ के परे तेरा प्रेम कैसे बखान मैं करूं। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो
कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरा फजल है खुदा, मरने से जा मैं बचा, सदा की वो मौत हटा, तूने दिया जीवन नया, तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, ना मेरे कोई गुण से, ना मेरी अच्छाइयों से, सब कुछ है मुझको मिला तेरे अनुग्रह ही से, तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। थैंक यू। प्रभु के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद सिस्टर। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस गाने को अच्छे से गाने के लिए भी सिस्टर को भी प्रभु ने अनुग्रह दिया। हमारा प्रभु अनुग्रहकारी प्रभु है, वो हमें किस प्रकार वर्णन कर सकता है, उसका प्रेम समझ के बाहर है। हम प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की महिमा हो। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दयालु करुणामय अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। पिछले अनेक सालों से प्रभु जी इस मीटिंग प्रभु जी इसी तरीके से चलाने के लिए आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं। बहुत बहनों को इसमें शामिल होने के लिए, इस सेवकाई में भाग लेने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का प्रभु जी जो वचन देने के लिए सिस्टर एस्तेर बागमरे को आपने तैयारी करके लेके आया प्रभु जी, जब कम बने और ज्यादा, इसी विषय में बहन को प्रभु जी आपका अगुवाई से, पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु जी आपका वचन देने के लिए प्रिय बहन को आपने सहायता करे, शक्ति सामर्थ्य दे। आपका वचन सच्चे वचन है प्रभु जी, सच्चाई का परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। उस सच्चा वचन को प्रभु जी हमारे पास पहुंचने से हम उसी में चलने के लिए आपका महिमा करते हुए, आपका वचन को पालन करते हुए जीवन बिताने के लिए हमको सहायता करें। उसके लिए हमको शक्ति चाहिए प्रभु जी, अनुग्रह चाहिए, सुनने के लिए मन चाहिए, एकाग्र मन के साथ बैठने के लिए हर एक को आप सहायता करें। बहन को और एक बार आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। मेरा प्रार्थना आपने सुना है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्तुति महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए मैं सिस्टर एस्तर को मैं स्वागत करती हूँ। जब हम वचन के सामने बैठते हैं, प्रार्थना पूर्वक बैठना है, ध्यान पूर्वक बैठना है। जो वचन सुनते हैं उसके अनुसार हमें चलने के लिए एक समर्पित मन के साथ हमें बैठना है। प्रभु हमारी सहायता करे। ओके सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। आप सभी बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें एक और मौका दिया है उन प्रभु के चरणों में बैठकर उनके वचन की सच्चाई को सीखने का। आज का मेरा जो शीर्षक है वो है जब कम बने ज्यादा। आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसा शीर्षक है, लेकिन आज हम पवित्र शास्त्र में दो स्त्रियों के जीवन के बारे में सीखेंगे जिनका नाम या पद बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। एक का तो नाम भी दिया हुआ नहीं है, एक का नाम हम जानते हैं। उसके बारे में
हम देखेंगे। और हम ये इसलिए आज हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह परमेश्वर की नजर में हम हमारे द्वारा परमेश्वर के लिए जब हम छोटी छोटी चीजें भी करते हैं तो परमेश्वर उसको कितनी बड़ी अहमियत देते हैं। और किस तरह परमेश्वर की नजर में जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं या जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो वो कैसे हमारे प्रेम की भाषा बन जाती है। अब हम सब जानते हैं कि जब हमारे प्रियजनों का कोई जन्मदिन होता है या फिर हमें जब हमारे प्यार का इजहार करना होता है उनके लिए, तो हम अक्सर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तोहफा उन्हें देते हैं, है ना। और जो तोहफा हम देते हैं वो ये जरूरी नहीं होता कि वो बहुत महंगा हो या फिर वो ऐसा तोहफा होता है जो जिसको हम दे रहे हैं उसके दिल को छू जाए। हमारी यही कोशिश होती है। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। हम सब जानते हैं ना, हम आम तौर पर हम लोग हम इस बात से वाकिफ है। तो आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 41 से 44। मेरी विनती है कि कोई बहन ये शास्त्र भाग मेरे लिए पढ़ दे। मरकुस 12वां अध्याय 41 से 44। यह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, तो एक अघेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डालता है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हाँ, तो हम में से काफी बहनें इस शास्त्र भाग से वाकिफ है। हमने कई बार इस विषय में संदेश भी सुने होंगे और इसको हमने पढ़ा भी होगा। और हम सब जानते हैं कि किस तरह उसने अपने जीवन निर्वाह का सब कुछ दे दिया। हम ये सब जानते हैं। इस विधवा के उदाहरण से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर की नजर इस बात पर होती है कि हम कैसे देते हैं। परमेश्वर ये नहीं देखते कि हम कितना दे रहे हैं, या परमेश्वर की नजर हमारे धन पर नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की नजर हमारे हृदय पर होती है। परमेश्वर इस बात की ओर ध्यान लगाते हैं। जब भी हम परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं, जब भी देने का समय आता है, तो परमेश्वर की नजर उस पर लगी रहती है। जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु मंदिर के भंडार के पास बैठकर लोगों को दान देते हुए देख रहे थे। तो जब भी हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं या परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं, तो परमेश्वर की नजर उस पर होती है, क्योंकि वो हमारे दिल का हाल बयान करता है। वो ये देखता है कि हम परमेश्वर ये देखते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। आ, हम इतना हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। वैसा देखा जाए तो हम जो भी कुछ देते हैं परमेश्वर को, वो इसलिए देते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, या हम अपने प्रियजनों के लिए भी कुछ करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। हम क्योंकि भजन 50 के 9 से 13 में मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वहां पर ऐसा लिखा है, भजन संहिता 50वां अध्याय उसका 9 से लेकर 13 तक का वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। इस वचन से हम ये देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ मेरा है।
तुम मुझे क्या ही दोगे। भजन संहिता 24 और 1 में ऐसा लिखा है। ये इस वचन से हम लोग काफी वाकिफ है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो यहाँ इस वचन से हमें ये समझ में आता है कि जो कुछ हम देते हैं परमेश्वर को, जो कुछ भी है वो परमेश्वर का ही दिया हुआ है और उस पर परमेश्वर का हक है। तो फिर क्यों परमेश्वर, जब भी हम कुछ परमेश्वर को देखते हैं तो उस पर परमेश्वर की नजरें क्यों लगी हुई रहती है? हम इस बात को जरा बारीकी से देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा, जब भी हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं या कुछ देते हैं तो उस वो हमारे दिल की स्थिति को दिखाता है। वो हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं वो दिखाता है, और हम परमेश्वर का कैसे सम्मान करते हैं वो दिखाता है। क्योंकि प्यार और सम्मान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 1 पतरस 2:7 में ऐसा लिखा है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वो तो बहुमूल्य है। मतलब अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं, मतलब हम जो विश्वास करते हैं उनके लिए वह यानी प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य है। और यही बहुमूल्यता हमारे जीवन से प्रदर्शित होनी चाहिए। आप कहेंगे पर हम तो देते हैं, हर रविवार को हम देते हैं, या जो भी हमें ऐसा लगता है तो हम देते हैं। पर यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं हो रही है, बल्कि हर उस बात की हो रही है जो हम परमेश्वर को देते हैं। उस विधवा ने तो सब कुछ दे दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा कैसे होगा, मेरे पास तो 2 ही धेले हैं, मैं कैसे, मेरा आगे का कैसे होगा। आज मैंने अपना सब कुछ दे दिया तो फिर मेरा गुजारा कैसे चलेगा। उसने ये सारी बातों को सोचा ही नहीं। उसके सामने सिर्फ इतना था कि मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ, तो मुझे परमेश्वर को मैं मेरा सब कुछ दे दूंगी। ये उसके दिल का हाल था, क्योंकि वो अपने पूरे मन से, वो अपने पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से, पूरी बुद्धि से, पूरी आत्मा से वो परमेश्वर से प्यार रखती थी, वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। और वही प्रेम हम उसके देने से हम देख सकते हैं। वो परमेश्वर ये नहीं देखते हम कितना दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा, उस मंदिर में जो लोग आ रहे थे वो लोग अपने भरपूरी में से भर भर के दे रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नजर में वो उनका भर भर के देना कोई मायने नहीं रखता था। प्रभु यीशु मसीह की नजर में उस विधवा की जो 2 टोलियां है, जो अधेलियां है, वही मायने रखती थी। बस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसने सबसे ज्यादा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों के हृदय को देखा और उस विधवा के हृदय को देखा। उन लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति प्रभु यीशु मसीह को कोई प्यार या सम्मान दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस विधवा के मन में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रति प्यार और सम्मान भर भर के देखा। और परमेश्वर ये नहीं देखते कि हम कितना दे रहे हैं, परमेश्वर ये देखते हैं कि हम कैसे दे रहे हैं। और परमेश्वर ये देखते हैं कि हम अपने लिए कितना संभाल कर रखते हैं और परमेश्वर के लिए कितना देते हैं। ये हमारे हृदय की स्थिति को दिखाता है। तो हम अभी कुछ बुनियादी बातें देखेंगे। देने का, जब परमेश्वर के लिए देने की बात जब आती है, तो सिर्फ, मैंने जैसे कहा, सिर्फ पैसों की बात नहीं है इसमें। हाँ, सब कुछ, हमारा हमारा समय, हमारा जीवन, हमारी शक्ति, हम कैसे परमेश्वर को देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ना, जब हमारा रोजाना का जो परमेश्वर के साथ जो हम क्वाइट टाइम बिताते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ बिताने का समय आता है, तो हम क्या करते हैं, हम तब बैठते हैं परमेश्वर के चरणों में कई बार जब हम बहुत थके हुए होते हैं, जब शरीर पूरा टूट चुका होता है, और जब हम बस नींद की आगोश में पड़ने वाले होते हैं, जब हमारी आंखें नींद से भारी होती है, तब हम बाइबल लेके बैठ जाते हैं। बाइबल आधा अधूरा पढ़ लेते हैं, प्रार्थना भी आधी अधूरी करते हैं और सो जाते हैं। हम हमारा जो सबसे अच्छा समय जो है वो हम अपनी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी बातें करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और फिर बचा खुचा परमेश्वर को दे देते हैं। क्या हम इस तरह परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हमें अपने आप के अंदर आज झांकने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत सी बहनों के जीवन की ये स्थिति है। क्योंकि जैसे आंखें खुलती है, उनके सामने पूरे दिन के काम पड़े हुए होते हैं। जैसे वो आंखें खोलती हैं, उन्हें उनके कामों में लगने की जरूरत होती है। उनकी सारी चीजें फैली हुई होती है, घर फैला हुआ होता है, टिफिन बनाना होता है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, मैं इससे इनकार नहीं करती। लेकिन फिर भी क्या हम परमेश्वर को एक अच्छा समय, हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन समय क्या नहीं दे सकते? हम इतने भी व्यस्त है कि जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है, जिसने हमसे अनंतकालिक प्रेम रखा है, जिसने हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया, खुद को खाली कर दिया, क्या हम उस परमेश्वर के लिए थोड़ा सा बलिदान नहीं कर सकते? थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते? मैंने बहुत बार बहनों को ऐसे कहते हुए सुना है कि सिस्टर, मैं ना पढ़ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त होती हूँ। मेरे मेरे सामने बहुत सारे काम पड़े हुए होते हैं। मेरे पति का टिफिन बनाना होता है, उनके बच्चों को तैयार करना होता है, उनके स्कूल का समय मुझे देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं समय ही नहीं निकाल पाती। लेकिन मैं आपको सच में बात बताऊं, ये समय के बारे में है ही नहीं, ये व्यस्तता के बारे में है ही नहीं। ये आपके दिल की स्थिति को दिखाता है। ये परमेश्वर के प्रति आप कितना प्यार करते हो उस स्थिति को दिखाता है। ये प्राथमिकता के बारे में है। ये आप परमेश्वर को आप अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं, और अगर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बहुमूल्य है, तो आप ये सारी दलीलें देंगे ही नहीं। आप ये सारी जो वाहियात हम जो दलीलें देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, वो आप कभी नहीं देंगे। आप समय निकाल कर, सबसे बेहतरीन समय, मैं हर एक के जीवन के दिनचर्या को तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति ये जानता है कि उनके जीवन का सबसे बेहतरीन समय कौन सा है। जब आप पूरी तरह से तरोताजा रहते हैं, जब आप पूरे मन से परमेश्वर के चरणों में बैठ सकते हैं। लेकिन आपको ये करना होगा, परमेश्वर के चरणों में बैठना। लेकिन आप ये तब कर पाएंगे जब आप पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम रखते होंगे। परमेश्वर के चरणों में बैठकर, उस परमेश्वर के चरणों में बैठकर जो आपसे बेहद प्यार करता है, और इस मनसा से बैठना है कि परमेश्वर, मुझे आपकी वाणी सुननी है। मैं सिर्फ आपसे बात नहीं करूंगी, मुझे आपकी वाणी सुननी है। आपकी वो शांत सौम्य वाणी जो मेरे हृदय से बात करेगी, वो मुझे सुननी है। और फिर आप परमेश्वर से आप सुनते हो, और फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना में समय बिताते हो, तो उससे आपका जो आत्मिक आत्मिक मनुष्य है वो तरोताजा होगा, वो मजबूत होगा, वो बलवान होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, अगर आप व्यस्तता का बहाना बना रहे हैं, तो बहनों, मुझे आपको ये कहना पड़ेगा कि ये सिर्फ बहानेबाजी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, आप खुद समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, लोग देखो कलीसिया में आने के लिए बहुत बार बहुत लोग आदतन वो लेट आते हैं, देरी से पहुंचते हैं। आदतन देरी से आने वाले लोगों की संख्या एक संख्या होती है। ये जरूरी नहीं है कि कई बार, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि सच में हालात ऐसे हो जाते हैं कि देर हो जाती है, लेकिन कुछ लोग आदतन देरी से आते हैं। देखो, जब वो अपने काम पर पहुंचते हैं तो बराबर समय से पहुंच जाते हैं। अगर शादियों में जाना होता है तो बराबर से पहुंच जाते हैं, बोलते हैं, अरे नहीं, लेट जाएंगे तो खाने पीने को नहीं मिलेगा, खाना खत्म हो जाएगा। काम पे लेट जाएंगे तो वहां पे खरी खोटी सुननी पड़ेगी। और अगर कहीं बाहर देश में जाना होगा तो एयरपोर्ट में तो बहुत समय पहले पहुंचना पड़ता है, वहां पर भी समय से पहुंच जाते हैं। तो परमेश्वर की कलीसिया में जब जाने का समय आता है तो क्यों देर करते हैं? हमें ये बात खुद
आपको पूछनी है, क्या मैं आदतन देरी से कलीसिया में जा रही हूँ, या मैं परमेश्वर के कलीसिया में सिर्फ जाना पड़ता है इसीलिए जा रही हूँ, या मैं परमेश्वर से प्रेम है इसीलिए मैं कर रही हूँ, इसीलिए मुझे करना है। जैसे कि हमने पढ़ा, जो प्रभु यीशु मसीह अगर आपके लिए बहुमूल्य है तो ये सारी चीजें आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर के भवन में जब हम जाते हैं, कलीसिया में जब हम जाते हैं, तो हम कई बार, जो बहनें हैं वो वो ऊंचे स्वर में आराधना नहीं करती, उन्हें शांत रहने के लिए कहा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराधना ही नहीं करें। तो होता ऐसे है कि जब बहनें कलीसिया में जाती है तो वो आराधना की कोई तैयारी नहीं करके जाती। बहुत बार ऐसा होता है कि आराधना की कोई तैयारी नहीं होती, उपकार स्तुति क्या यज्ञ परमेश्वर के सामने वो लेकर नहीं जाती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम ऊंचे आवाज में आराधना ही नहीं कर रहे तो क्या ही तैयारी करके हुए जाएंगे। इब्रानियों 13 के 15 में ऐसा लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। ये हमारी आत्मिक सेवा है, ये हमें रोजाना करना है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। स्तुति रूपी बलिदान जो है वो हमें सर्वदा चढ़ाना है, परमेश्वर को ये हमें सर्वदा चढ़ाना है, लगातार चढ़ाते रहना है। परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी सारी चीजें की है और कर रहे हैं, उसके लिए हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, और परमेश्वर इस योग्य है भी। अगर देखिए, अगर हम पूरे हफ्ते, अगर हम इस स्तुति रूपी बलिदान को नहीं चढ़ाएंगे, लगातार नहीं चढ़ाते रहेंगे, अगर हम इस बात की कसरत ही नहीं करेंगे, तो हम प्रभु के दिन, प्रभुवार के दिन, आराधना के समय में स्तुति रूपी यज्ञ कभी नहीं चढ़ा पाएंगे। हमारा मन खाली रहेगा, हमारी हमारी आत्मा सूखी हुई रहेगी। हमें शब्द भी नहीं मिलेंगे कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें, क्योंकि हमारा दिल सूखा हुआ है। परमेश्वर के प्रेम का अनुभव ही हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पूरे हफ्ते उस बात की कसरत ही नहीं करते। अब देखिए, यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा, यहाँ पर ऐसा लिखा है, आ, यहाँ पे स्तुति रूपी बलिदान ये शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, तो बलिदान क्यों कहा गया है या यज्ञ क्यों कहा गया है? क्योंकि स्तुति करना हमेशा आसान नहीं है। वो कोई भी जो आराधना है या बलिदान है वो मुफ्त में नहीं आता। इसके लिए अक्सर जरूरत होती है कठिन समय में भी धन्यवाद देने की। जब सब कुछ अच्छा होता है, जब सब कुछ सही चलता है, तब हम धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन जब मुश्किलें आती है, जब हमारे जीवन में, हमारा जीवन मुश्किलों से भरा हुआ होता है, हर एक के जीवन में अलग अलग चुनौतियां होती है, अलग अलग मुश्किलें होती है। किसी भी विश्वासी के जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि उसके जीवन में मुश्किलें है ही नहीं। मुश्किलें आती है, लेकिन उन मुश्किलों के बावजूद हम धन्यता देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अनिश्चितता जब होती है, किसी बात को लेकर हमारे मन में निश्चितता नहीं होती, हमारे मन में डर होता है कि आगे कैसे होगा, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और कुंठा के बजाय हम विश्वास रखते हैं। अविश्वास की जगह पर परमेश्वर की ओर देखकर हम उस अनिश्चितता के समय में भी जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो आराधना जो है वो महंगी होती है, क्योंकि हम हमारी चीजों को परे परे रख कर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम उसके लिए कीमत चुकाते हैं। किस बात की कीमत? की हमारी जो भावनाएं हैं या हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी जो चुनौतियां हैं, हमारी जो संघर्ष है, उसे हम परे हटाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और ये परमेश्वर की नजर में अमूल्य है, और इस बात के लिए सिर्फ परमेश्वर ही योग्य है।
अगर हम रोजाना परमेश्वर की स्तुति नहीं करेंगे तो हम कलीसिया में आराधना के समय में भी परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाएंगे। कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों में भी तैयारी नहीं करते हैं। जैसे कलीसिया में जब दान पात्र आता है तो हम उस बात के लिए भी कई बार तैयार नहीं होते। कई बहनें ऐसे होती है कि वो जब दान पात्र आता है तो फटाफट अपना जो पर्स है वो उसमें कुछ तो टटोलती है और बस दे देती है। हमें अलग करके रखना है परमेश्वर का हिस्सा, वो अलग से रखकर उसे अलग से देना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर देखते हैं कि हम कैसे दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता, कैसे दे रहे हैं, किस मन से दे रहे हैं, ये परमेश्वर देखते हैं। और वो देखते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हमारे देने से हमारा उनके प्रति का जो प्यार है वो प्रकट होता है। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे देने की वजह से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। देने की वजह से परमेश्वर अपमानित नहीं होने चाहिए। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अरे हम इतना नहीं दे पाते, हम पर तो कर्जा है, हमारा ईएमआई चल रहा है, हमारा लोन चल रहा है। लेकिन मैं सच बोलूं, ये सारी बातें परमेश्वर पहले से जानते हैं और ये सारे बहाने हैं। आप, जैसे मैंने कहा, कितना दे रहे हो ये मायने नहीं रखता, कैसे दे रहे हो, आपके दिल की स्थिति क्या है जब आप परमेश्वर को दे रहे हैं, उस वो बात मायने रखती है। आपके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम और सम्मान उमड़ उमड़ के बह रहा है या नहीं, वो परमेश्वर देखते हैं। और छोटी छोटी बातें जो है वो परमेश्वर की नजर में बहुत मायने रखती है। लूका 16 के 10 में ऐसा लिखा है, जो थोड़े में सच्चा या विश्वास योग्य है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। हम जो छोटी छोटी बातें परमेश्वर के लिए करते हैं, जैसे मैंने कहा, सबसे बेहतरीन समय जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो समय अगर आपको चुनना है परमेश्वर के लिए तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मान लो आप सुबह 6 बजे उठते होंगे, तो अगर आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है तो आपको थोड़ा पहले जल्दी उठना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपनी नींद कुर्बान करनी होगी। लेकिन वही तो है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बहुमूल्य है, तो आप खुशी खुशी ये कुर्बानी दे देंगे। लेकिन ये, अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे कि मैं आधा घंटा पहले उठती हूँ या 1 घंटा पहले उठती हूँ और परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ, तो परमेश्वर की नजर में ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये परमेश्वर के लिए बहुत अहमियत रखने वाली बात है। इसीलिए ये जो है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो जीवन शैली है, वो आराधनात्मक बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे हाथ में है। अब हम दूसरा एक उदाहरण देखेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:1 से 8 में है, और लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 37 से 50 में है। अब हम ये नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो हमारा समय बहुत चला जाएगा। वहां पर हम देखते हैं मरियम के बारे में। वहां हम मरियम से मिलते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, उसने एक बहुमूल्य इत्र की कुपी लाई जो 1 वर्ष की मजदूरी के बराबर थी। मतलब अगर कोई पूरे साल काम करेगा तो जितने पैसे होंगे उस पैसे से खरीदी हुई थी, बहुत बहुमूल्य थी। और उसने उसे प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर उसने उंडेल दिया। और उसने क्या किया? उसे अपने बालों से पूछा। जब लोगों ने उसे ये करते हुए देखा तो लोगों ने बोला, अरे ये तो व्यर्थ है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे लोगों ने बोला। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में भी कानाफूसी हुई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज को सुंदर कहा। प्रभु यीशु मसीह की नजर में वो चीज बहुमूल्य थी। उसने जो किया वो परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य था। पहली दृष्टि में ये कहानियां अलग अलग लगती है। एक गरीबी की कहानी है और दूसरी ऐश्वर्य की। ऐश्वर्य यानी मरियम बहुत धनी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने पैसे जोड़ जोड़कर
पूरे साल की जो मजदूरी है उसने बचा बचा कर उस कुप्पी को खरीदा था, उस सुगंधी इत्र को खरीदा था। और उसने प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसे उंडेल दिया था। लेकिन उसकी बुनियाद एक ही है, परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रति सम्मान। हम उनका हम मरियम का हृदय इसमें देखते हैं। विधवा ने 2 छोटे सिक्के दिए, मरियम ने महंगा इत्र दिया। धन के अनुसार वे ये दोनों भी परस्पर विरोधी है। कहाँ 2 छोटे सिक्के और कहाँ मरियम का सुगंधी इत्र जो एकदम बहुमूल्य है, जो जिसे खरीदने के लिए पूरी साल की मजदूरी उसने खर्च कर दी थी। हमारी नजर में ये विरोधाभास हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के रूप में वे, परमेश्वर की नजर में वो एक समान है, क्योंकि उसमें उन दोनों के दिल की स्थिति जाहिर होती है कि वो कितना परमेश्वर से प्रेम करती है, कितना उन प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कितने बहुमूल्य है। ये उनके दान में से दिखाई देता है। विधवा ने अपनी कमी में से दिया और मरियम ने क्या किया, अपनी मूल्यवान वस्तु दे दी। किसी ने भी इस चीज में अपने लिए कोई लाभ नहीं देखा। लाभ या हानि ये सारी चीजें उनके मन में थी ही नहीं। वो सिर्फ ये देख रही थी कि मैं जिस परमेश्वर से प्रेम करती हूँ उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे अपने प्रेम को प्रकट करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बहुमूल्य है। उनके देने से प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्यता प्रकट होती है। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कितने बहुमूल्य है, ये उनके देने से प्रकट होता है। और प्रभु यीशु मसीह समर्पित हृदय से प्रसन्न होते हैं। सच्ची आराधना जब हम करते हैं ना, तो संसार को वो व्यर्थ लगती है। कई बार हम लोग अभी यहाँ से मुंबई जाते हैं तो हम लोग को जो हमारा रोज का हम लोग का जो सफर है वो 2 घंटे निकल जाता है। आराधना के लिए हम लोग कोर्ट असेंबली जाते हैं तो जाने के लिए बहुत समय लगता है, फिर लौट के आने में भी बहुत समय लगता है। तो लोग अक्सर पूछते हैं, अरे इतने 2 घंटे की, इतना समय खर्च करके जाने, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो ये सुना था कि जो आदिवासी इलाके में, एकदम जो भारत के जो एकदम अंदरूनी क्षेत्र है, वहां पे कुछ आदिवासी भाई बहन है, जब वो कलीसिया में आते हैं तो बहुत दूर दराज के इलाकों में से आते हैं। और पता है वो गरीब है, और लेकिन उनके मन में परमेश्वर के प्रति इतना प्यार है कि वो लोग कई मील दूर से चल चल के आते हैं, कितने तो दौड़ दौड़ के आते हैं, क्योंकि उन्हें समय पर पहुंचना है। तब वो ये नहीं सोचते हैं कि इतनी दूर कैसे जाएंगे, हमारे पास ना गाड़ी है ना घोड़ा है। और पता है कितने भाई बहनों के पैरों में तो चप्पले भी नहीं होती है, बिना चप्पल के वो दौड़ते भागते चले जाते हैं, लेकिन आराधना, वहां जाकर आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए बहुमूल्य है। हमें अपने अंदर झांकना है। एक ही तो जीवन मिला है, कितने साल मिलेंगे, कब तक हम जिएंगे नहीं जानते, लेकिन हमारे जीवन से क्या हम ये दिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितने बहुमूल्य है। लोगों ने विधवा को शायद अनदेखा किया होगा, क्योंकि हम वहां पर किसी को उसके दान के ऊपर टिप्पणी करते हुए नहीं देखते। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उसने कैसे दिया, उसके दिल का हाल प्रभु यीशु मसीह ने देखा। लेकिन मरियम की आलोचना सबने की, वहां पे जितने लोग बैठे थे सबने अपने, किसी ने पूरी तरह से खुलकर उसकी आलोचना की, और किसी किसी ने अपने मन ही मन उसकी आलोचना की। इतना क्यों दिया, थोड़ा व्यवहारिक क्यों नहीं बन जाते, कुछ अपने लिए क्यों नहीं रखते, गरीबों को क्यों नहीं दिया। मरियम के बारे में तो लोगों ने ऐसे ही कहा था ना, इतना इसको जाया करने की क्या जरूरत थी, गरीबों में ही बांट देते। जो प्रेम नापा और तोला जाए वो प्रेम है ही नहीं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने हमसे नाप तोल कर प्रेम नहीं किया प्रियो। तो हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम क्यों नाप तोल कर प्रेम करें, हम क्यों पूरा लॉजिक लगाकर प्रेम करें।
जब हम प्रेम करते हैं तो उसमें कोई नाप तोल नहीं होना चाहिए। तभी हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति सम्मान को भी दिखाएगा। दोनों स्त्रियों ने ऐसा प्रेम दिखाया जो तर्क से परे था। मैंने कहा ना, लॉजिक से परे था, उसमें कोई लॉजिक नहीं था, तर्क से परे था। मतलब कोई भी सोचेगा अरे दोनों के दोनों सिक्के दे दिए, अब तो खाएगी क्या। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने बस दे दिया। मरियम के बारे में भी हम यही देखते हैं, उसने भी कुछ नहीं सोचा, उसने दे दिया। उनके कार्य कह रहे थे परमेश्वर उनकी जो सुरक्षा है उससे बढ़कर है, उनकी प्रतिष्ठा से बढ़कर है, उनकी संपत्ति से बढ़कर है। दोनों ने अलग अलग तरीके से सब कुछ दिया। यीशु ने कहा कि विधवा ने अपना सब कुछ दे दिया जिससे वो जीवित रह सकती थी, उसकी जीविका थी ना वो। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा, उसने दे दिया और परमेश्वर ने ये देखा, प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा। मरियम ने शायद अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु दी थी, वो उसके भविष्य का सहारा भी हो सकती थी। पूरे साल की मेहनत उसने दे दी। जैसे लोग अपने रिटायरमेंट के लिए रखते हैं ना, प्रोविडेंट फंड रखते हैं या कुछ ना कुछ बुढ़ापे के लिए कोई पूंजी जमा कर रखते हैं, तो ऐसे मान लो कि मरियम ने अपने बुढ़ापे की पूंजी दे दी। सब कुछ देना हर बार एक जैसा नहीं दिखता, सब वो हमेशा हर एक का सब कुछ देना अलग अलग होता है, लेकिन उसके लिए मूल्य चुकाने की जरूरत होती है। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं और उसके लिए अगर हम मूल्य नहीं चुकाते तो हम परमेश्वर को बचा खुचा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुमूल्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर सुविधा, भय और नियंत्रण, हमारे जीवन में जो बातें हमें सुविधा की लगती है, जो हमारे जीवन में हमें जिन बातों का भय होता है, जिन बातों का डर लगता है, या जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन बातों को ऐसा लगता है कि अगर हम पैसे ऐसे जोड़ के रखेंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। जब हम ये सारे तर्क वितर्क में ना पड़ते हुए, जब हम परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं, तो वो चीजें परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य होती है। हम हमेशा ये देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों का दान स्वीकारते हैं या उन लोगों को स्वीकारते हैं जिन्हें अक्सर लोग ठुकराते हैं। लोगों ने विधवा के दान को भी महत्वहीन समझा या उस विधवा के पास किसी की नजर भी नहीं थी, और मरियम को भी लोगों ने व्यर्थ कहा, लोगों ने ठुकरा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सराहना की और उनके दान को बहुमूल्य समझा, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बहुमूल्य समझा। और परमेश्वर की नजर से कुछ नहीं चुकता, कुछ नहीं, किसी भी बात की ओर परमेश्वर अनदेखा नहीं करते, क्योंकि वो देखने वाले परमेश्वर है। उनका नाम है एल रोई, परमेश्वर जो हमें देखते हैं। तो वो वो हमें देखते हैं और हमारा सम्मान भी करते हैं, और वो इस बात को हमेशा याद रखते हैं कि हम कैसे उनसे प्रेम करते हैं। अब हम ये जो दोनों चीजें हैं जो हमने देखा, विधवा और मरियम, दोनों के दान को हमने देखा। अब हम इसका संबंध हम क्रूस से देखते हैं, क्रूस के साथ इसका क्या संबंध है, क्यों ये चीजें इतनी बहुमूल्य है परमेश्वर की नजर में। क्योंकि ये दोनों घटनाएं हमें एक गहरे सत्य की ओर ले जाती है। जैसे इन स्त्रियों ने अपना सब कुछ दिया, वैसे ही यीशु ने भी अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। मरियम ने उनके गाड़े जाने के लिए उनका अभिषेक किया और विधवा ने पूर्ण समर्पण का चित्र दिखाया। मसीह ने दोनों को पूरा किया, किस तरह? क्रूस पर अपना जीवन पूर्णतः समर्पित करके। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा समर्पण कर दिया, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। उन दोनों का देना मसीह के देने का प्रतिबिंब है, वो मसीह के देने को प्रतिबिंबित करता है। जिस तरह मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, खुद को खाली कर दिया, उन दोनों का दान उस पर प्रभु यीशु मसीह के सब कुछ देने के क्रिया को या उनके समर्पण को प्रतिबिंबित करता है। तो उसी तरह क्या हमारा देना मसीह के समर्पण को प्रतिबिंबित करता है?
क्या हमारा देना मसीह के बलिदान को प्रतिबिंबित करता है? क्या हमारा देना मसीह के बलिदान का सम्मान करता है? जो कुछ भी आप देते हैं, अपना समय, अपना जीवन, अपना पैसा, आपका जो कुछ भी है, क्या वो मसीह के बलिदान का सम्मान करने वाला है? कुछ लोग होते हैं जो पूरे जीवन भर, अपने जीवन काल में उनको सत्य की जानकारी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन का जो बेहतरीन समय है अपने लिए अपनी मनमानी जीवन जीते हैं। और जब उनकी शक्ति कम हो जाने लगती है, जब वो जीवन के आखिरी मुकाम पर पहुंचते हैं, तब वो जागते हैं और बोलते हैं, अरे नहीं, अभी तो मेरी पूरी जिंदगी मैंने अपनी मनमानी करते हुए बिता दी। अब अब कम से कम ये आखिरी समय तो परमेश्वर को दे देना चाहिए। ऐसे करके बचा खुचा हुआ परमेश्वर को देते हैं। लेकिन सिर्फ, जैसे मैंने कहा, सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की हर एक चीज जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, उसमें से परमेश्वर के बलि, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो बलिदान किया है, उसका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह उस बात की ओर नजरें लगाए रहते हैं कि हम किस तरह हम उनसे प्यार करते हैं, किस तरह हम उनको बहुमूल्य समझते हैं। विधवा हमसे यही पूछती है कि परमेश्वर को अर्पण करने से आपको क्या रोक रहा है? और मरियम हमसे पूछती है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप यीशु के चरणों में रखने से खुद को रोक रहे हैं? उसका उत्तर एक ही है, समर्पण। पूरी तरह से समर्पण। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने खुद को पूरी तरह से खाली कर दिया, हमारे लिए खुद को समर्पित कर दिया, उसी तरह का समर्पण क्या हम करते हैं? क्या हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति उस तरह का समर्पण है? इसे हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा उपहार उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके बलिदान, प्रेम और पूरे मन से दिए जाने से ही नापा जाता है। और मैं ये दो सवाल आपसे करके मेरा जो आज का संदेश है वो समाप्त करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल ये है, क्या हम सुविधा के अनुसार देते हैं या बलिदान के साथ देते हैं? क्या हमारा जो देना है वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का सम्मान करता है? क्या हमारा देना प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को प्रतिबिंबित करता है? दूसरा सवाल, क्या हम सब कुछ परमेश्वर के चरणों में उंडेलते हैं रोजाना के जीवन में? क्या हमारा सब कुछ हम परमेश्वर के चरणों में उंडेलते हैं? हमारे मन में कई बार बहुत सारी बातें भी चलती होती है, लेकिन हम सब कुछ परमेश्वर के सामने नहीं रखते। कई बार हम खुद से चीजें सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मुश्किलों में फंसे हुए हैं, तो हम अपने ही मन में हम अपने हिसाब से और अपने बुद्धि के अनुसार चीजें सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर तो कहते हैं कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो हमारे परमेश्वर के प्रति हमारे समर्पण को दिखाती है। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं ना, सबसे सुखी होते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि फिर से बचपन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, खुद पर निर्भर होने लगते हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारे टेंशन, चिंता, समस्याएं उभरने लगती है। परमेश्वर चाहते हैं कि जिस तरह से छोटे बच्चे अपने माँ बाप पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, वैसे हम भी उन पर पूरी तरह से निर्भर रहे। क्योंकि जब हम उन पर निर्भर रहते हैं ना, तो वही हमारे हृदय का हाल बताता है। वो ये दिखाता है कि परमेश्वर के प्रति हमारा पूरा समर्पण है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे सिवाय तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें लगातार रोज ये कहना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, और मैं आपके लिए सब कुछ जो भी करना चाहती हूँ, मैं आपके लिए करना चाहती हूँ। तो इस बात को लेकर मैं मेरे संदेश को समाप्त करना चाहूंगी। और मैं आपको इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आज का जो संदेश आपने सुना है, अपना जो जवाबदेही है, अपना जो भी उत्तर है, वो आप नोट करके रखिए।
क्या परमेश्वर मेरे लिए बहुमूल्य है? अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बहुमूल्य है, तो क्या मेरी छोटी छोटी चीजों में वो बहुमूल्यता मैं प्रकट कर रही हूँ? क्या जो भी मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ, या जो भी बलिदान में परमेश्वर को चढ़ाती हूँ, जो भी स्तुति रूपी बलिदान में चढ़ाती हूँ, या जो भी मैं परमेश्वर के प्रति देती हूँ, क्या उसमें से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का सम्मान होता है? क्या उसमें से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान प्रतिबिंबित होता है? ये सवाल हमें खुद से पूछना है और परमेश्वर के सामने बैठकर इसका जवाब भी देना है। तो परमेश्वर आप सभी बहनों की सहायता करे, मदद करे, और आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए, यही मेरी परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हमने दो स्त्रियों के बारे में विचार किया, दोनों ने पूर्ण मन से प्रभु से प्रेम किया। पहले हमने एक कंगाल विधवा के बारे में हमने विचार किया, कंगाल विधवा के दान के बारे में। परमेश्वर की नजर हमारे हृदय पर होती है। हम कितने देते हैं ये परमेश्वर नहीं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं। जो कुछ हमारे पास है सब कुछ प्रभु का है। विधवा ने सब कुछ प्रभु को दिया, वो पूरे मन से प्रभु से प्यार करती थी। प्रभु ने कहा उस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। प्रिय बहनों, क्या हम परमेश्वर को पूरे मन से प्रभु से प्यार करते हैं? क्या हम हमारे समय को प्रभु के लिए निकालते हैं? सांसारिक बातों के लिए हम बहुत ही निष्ठापूर्वक हर कार्य करते हैं, लेकिन हमें सोचने की बात है कि आत्मिक बातों के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं। रोजाना हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। पूर्ण मन से हमें प्रभु को देना है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत से बहुत में भी सच्चा है। मरियम ने 1 साल की पूरी मेहनत को प्रभु को दिया। परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण उसने इस प्रकार किया। मरियम अपनी मूल्यवान चीज प्रभु को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण मन से हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना जान दे दिया, हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। प्रिय बहनों, हम प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करें और हम पूर्ण मन से प्रभु से प्रेम करें और प्रभु की बातों में हम लगातार हम लगे रहे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी आंटी, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे ईश्वर के पिता, महान जिंदा और जीवित प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमें संभाला प्रभु, धन्यवाद देते हैं। जो सुंदर संगति हम सब बहनों को एक साथ जुड़ने के लिए जो मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। जिनके माध्यम से प्रभु जी हम आपके चरणों में यहाँ पाए और परमेश्वर अपने अपने जगह अपने अपने स्थानों से बैठकर प्रभु और प्रभु आपका वचन को हम सुन पा रहे हैं प्रभु जी। जो सौभाग्य हमारे जीवन में आपने दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। जो बहन ने, जो एस्तर बहन ने जो सुंदर वचन हमारे सामने बोया गया प्रभु जी, उस वचन के द्वारा हम जीवन बिताएं और प्रभु जी उस वचन के द्वारा उस वचन को हम अपने जीवन में लागू करें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। विशेष 2 बहनों की जो कहानी को हम देख रहे थे, जो 2 बहनों को प्रेम को हम देख रहे थे प्रभु, वो बहनों को प्रेम को प्रभु आपने देखा है प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो विधवा जो बहन थी प्रभु, उसने अपना सब कुछ आपके लिए जो दिया, जो दान दिया प्रभु, आपने देखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो दूसरी बहन जो मरियम, जो 1 साल की पूरी कमाई को लेकर वो आपके लिए जो बहन जो स्थल लेके आई थी प्रभु, और प्रभु का जो पैरों में डालकर वो बाल अपने बालों से उसने पहुंचा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे प्रेम को देखते हैं प्रभु जी, कोई दान को नहीं, लेकिन जो प्रेम बहनों ने दिखाया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो हमें भी
जो वक्त है प्रभु आपके लिए जो प्रेम दिखाना है प्रभु जी, और प्रभु सारे जो काम कितने रहते हैं लेकिन सब कुछ छोड़कर प्रभु आपका चरणों में बैठकर हमको प्रभु आपके साथ समय बिताना है प्रभु जी। ऐसे हम सुन रहे थे सचमुच प्रभु, जो दो बहनों ने जो प्रेम को दिखाया, उसी प्रेम के द्वारा हम भी वो सीख पाए, अपने जीवन में हम भी लागू कर पाए कि हम प्रभु के लिए प्रेम करते हैं कि नहीं, हम भी प्रभु के लिए समय निकालते हैं कि नहीं, अपने जीवन में हम निर्णय कर पाए, अपने जीवन में हम देख पाए, रोज प्रतिदिन हम अपने आप को जांच पाए प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, जो सुंदर वचन हमारे बीच में बोया गया, उस बहन को बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी, उनका सेवा के लिए प्रभु जी, उनके प्रभु जी आप सम्मान, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, अस्तर बहन को प्रभु आप सहायता मदद करना, उनके सुंदर वचन हम उनके जीवन से सुन रहे थे प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो तारी परमेश्वर प्रभु, इसी प्रकार हम सब बहने प्रभु जी आपने अपने समय को निकाल पाए प्रभु जी, आपके लिए हम समय दे पाए और आपके साथ हम मिल पाए, बैठ पाए प्रभु जी। आप अपने अपने प्रभु जी हम कितना आपसे प्रेम करते हैं, वैसे हम प्रभु जी आप हमारे प्रेम को देखते हैं प्रभु जी, जैसे आपने हमसे प्रेम किया वैसे ही हम भी प्रभु आपके प्रेम के द्वारा प्रभु जी आपके चरणों में हम आ पाए, बैठ पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर वचन के लिए और प्रभु जी सुंदर संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आंटी जी के लिए प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ जो मुझे प्रार्थना करने के लिए जो मौका दिया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और आंटी जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अंकल जी के लिए प्रभु जी, परमेश्वर दोनों का अच्छा स्वास्थ्य देना, उनके बच्चों पर और उनके प्रभु जी कलिसिया पर अपना निग्रह बनाए रखना प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपसे मांगते हैं, विनती करते हैं प्रभु, आप सहायता मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद हो तारे परमेश्वर प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तारे। इसी प्रकार प्रभु जी जो हमको समय मिल रहा है बैठने के लिए और प्रभु जी जो वचन को सीखने के लिए प्रभु जी, हम हर समय आपका वचन को सीख पाए और प्रभु हर हफ्ता वर्ष प्रभु जी जो मंगलवार को हर प्रभु जी जो वक्त प्रभु अब आपने जो दिया है उसी वक्त को प्रभु जी हम गंवाए नहीं, जो सौभाग्य हमको मेरा सौभाग्य को हम गंवाए नहीं प्रभु जी, आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपसे प्रार्थना कर पाए, आपकी संगति में आ पाए प्रभु जी। ऐसे धन्यवाद देते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज की आशीषों के लिए प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, सारी महिमा और आदर आपको देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ज्योत्सना तदीय से वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। आज उत्पत्ति एक अध्याय लास्ट से है, 50वीं अध्याय से है। तो ये रहा आपके सामने सवाल। जेनेसिस चैप्टर 50 में से है। यूसुफ ने अपने पिता याकूब के लिए कितने दिन तक शोक मनाया? 70 दिन तक। 70 दिन। 70 ओके, सही है सही है, सॉरी मैं 70 बोला, ओके सही है। यूसुफ ने अपने पिता याकूब को कहाँ दफनाया? कनान में। कनान देश में। कनान देश मम्रे मकपेला है कि नहीं? लॉक कर दिया, सही है। थर्ड क्वेश्चन, याकूब को दफनाने के लिए यूसुफ के साथ कौन गया? एक बड़ा समूह जिसमें फिरौन के अधिकारी भी थे। एक बड़ा समूह अधिकारी भी थे। आंसर यही है, तो इस पर क्लिक करते हैं। उत्तर लॉक किया, सही है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, याकूब की मृत्यु के बाद यूसुफ के भाइयों को किस बात का डर था? यूसुफ उन्हें दंड देगा। उन्हें दंड देगा। बी, ऑप्शन बी। तो सही है आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यूसुफ के भाइयों ने उससे क्या संदेश भेजा?
क्षमा मांगी। उन्होंने क्षमा क्षमा मांगी। क्षमा मांगी। क्षमा मांगी। ए, क्षमा मांगी। सबका आंसर यही है ना? जी जी ओके, लॉक कर देते हैं। बिल्कुल जी। सही रहा, बढ़िया। नेक्स्ट, अपने भाइयों के डर के प्रति यूसुफ की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने उन्हें क्षमा उनने किया उन्हें और क्षमा दिलासा किया दिया। और दिलासा दिया। क्षमा किया और दिलासा दिया। लॉक करते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसुफ ने अपने भाइयों द्वारा किए गए बुरे काम के बारे में क्या कहा? परमेश्वर ने उसे भलाई भलाई ठहराया। के लिए ठहराया। ठहराया। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी नहीं बोलना है आपको। पूरा परमेश्वर बोलना। परमेश्वर ने उसे परमेश्वर ने भलाई जो के लिए हाँ, ठहराया। भलाई के लिए ठहराया। उसे ठहराया। सही आंसर है। यूसुफ की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? 110 110 वर्ष। 110 वर्ष। 110। 110 है। 110। यस जी। ओके, बी लॉक करके देखते हैं। बिल्कुल सही रहा। अपनी मृत्यु से पहले यूसुफ ने इसराइलियों से क्या वचन लिया? कि उसकी हड्डियों को अपनी अपने साथ हड्डियों लेकर को अपने जाएगा। साथ ले जाने का। अपने साथ ले जाने का। बिल्कुल सही लग रहा मेरे को। बिल्कुल सही है। इसके वास्तव में उन लोग जब गए तो हड्डियां लेके गए कि नहीं? गए हाँ, थे। गए थे लेके गए गए थे, लेकर गए लेके थे। गए थे। ओके, वेरी गुड। यूसुफ की मृत्यु के बाद उसे कहाँ रखा गया? कब्र में, मंदिर में, ताबूत में। संदूक में रखा गया। संदूक या ताबूत में। ताबूत में। ताबूत में रखा। ताबूत में रखे और उसको लेके गए। ये ऑप्शन ना बी, मिस्र में एक जी, ताबूत में। लॉक। ताबूत में। तो आप लोग 10 में से 10 पास हो गए, सबके सब। थैंक यू सर। थैंक वेरी यू। गुड। अभी सबको बधाई हो। थैंक यू। मेमोरी वर्ड्स है। नेक्स्ट क्या है? मेमोरी वर्ड 50 का 20। उत्पत्ति 50 की 20। यद्यपि मेरे लिए तुम लोग यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जो जैसा आज का दिन प्रकट किया, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। उत्पत्ति 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार किया, उसने ऐसा जिससे वह ऐसा करे कि जैसा आज के दिन तक प्रकट है और बहुत से लोगों के प्राण बचे रहे। उत्पत्ति 50 का 20। यद्यपि तुम लोग मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। उत्पत्ति 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुतों से लोगों के प्राण बचे हैं। उत्पत्ति 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोग के प्राण बचे हैं। उत्पत्ति 50 का 20। उत्पत्ति 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आमीन। उत्पत्ति 50 का 20। यद्यपि तुम लोग
ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि तुम बहुत से लोगों के प्राण बचाते हैं। उत्पत्ति 50:20 यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। उत्पत्ति 50:20 यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उन बातों में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। उत्पत्ति 50:20 यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज का दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यह बताती है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, यह समझते हुए कि परमेश्वर बुरी योजनाओं को भी भलाई में बदल सकता है। ये पद सिखाते हैं कि चाहे लोग हमारे साथ बुरा करे, परमेश्वर उस स्तुति को अच्छे मकसद के लिए मोड़ सकता है और अंत में भलाई होते हैं। हमारे लिए कोई बुराई का कार्य करे तो भी उसको भलाई में बदलने वाला है हमारे परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर के लिए जिए, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु, सुबह से लेकर इस समय तक आपने हम सभी बहनों की मदद की कि प्रभु आपके चरणों में बैठ सके। इसमें हम आपको धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी करुणा, आपकी दया हम पर बनी रहे, इसमें हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर रीति से आपने बिना रुकावट के ये मीटिंग संपन्न होने के लिए सहायता की, इसमें हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते मौसी आंटी को, आपने इस सब चीजों को प्रभु अच्छे रूप से करने के लिए भी आपने इस्तेमाल किया, इसमें हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जिन बहनों ने गीत गाया, प्रार्थना में अगुवाई की क्विज के लिए, औरतों को हर रीति से आपके बड़े दया के अनुसार और आपके नियंत्रण में होकर तो वो सब करने के लिए आपकी मदद की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं बहन के लिए प्रभु जो हमारे सामने वचन को पेश किया। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु ये वचन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रभु हम प्रत्येक समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जीवन में प्रभु आपने जो जीवन है आपने हमें दिया प्रभु, तो जीवन के लिए हमारा जीवन किस प्रकार समर्पित जीवन होना चाहिए। हमें हमारा समय, हमारा धन, हमारी जो जीवन है प्रभु आपके लिए सबसे बेस्ट होने के लिए आप सहायता करना, और उसके लिए हम हर रीति से अपने आप को प्रभु अनुशासित होकर जीवन जी सके, उसके लिए आप हमारी सहायता करना, और होने दे कि प्रभु हमारा जीवन आपके लिए ग्रहण योग्य हो। हर रीति से इसके लिए सहायता करना। बहन और उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, और जो सेवा करते हैं प्रभु उसमें आपकी कृपा और दया बनी रहे, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु नेक्स्ट ट्यूजडे की जो मीटिंग है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जिन बहन को आपने प्रभु वचन के लिए तैयार कर रहे हैं प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें दीजिए पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर प्रभु सारे वचन को हम तक लाने के लिए और हमारे जीवन में उपयोगी होने के लिए सहायता करना। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने बहने यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं प्रत्येक के जीवन में कार्य कीजिए, उनके परिवारों में, उनके जीवनों के द्वारा महिमा प्रभु को मिलने के लिए सहायता करना। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु कृष्ण नाम से मांगती हूँ, सुनो बहन। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। एक धन्यवाद की बात बोलने के लिए मैं भूल गई। हमारी वो मेर्सी जॉनसन सिस्टर ने पिछले हफ्ते अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के बारे में बताया था।
उस बेटी को एक क्या मेरी सिस्टर को एक ग्रैंडसन को प्रभु ने दिया है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उस नवजात शिशु के लिए और उस बेटी के लिए भी हम प्रार्थना में और याद करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की जय मसीह की सबको।